So we have done sets relation and function. सेट्स जब पढ़ाया था तो काफी लोग नहीं थे, तो आपको वो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको फिर से लगेगा कि मतलब ये नहीं हुआ है, मतलब हमको बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से सेट्स रिलेशंस और फंक्शंस का हम रिवीजन ले लेंगे। वैसे मुझे लगता है हमने कल लास्ट क्लास तो काफी सेट्स के रिलेशंस के क्वेश्चंस किए थे, तो रिलेशंस के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं। थोड़ा उसको सबसे पहले समझने में दिक्कत आता है कि मतलब एग्जैक्टली कैसा करना चाहिए, किस अप्रोच से करना। वैसे तो आप जेई मेंस के क्वेश्चन लिखते हो तो आपको तो अम, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अभी आप में जो सॉल्यूशन लिखाती हो उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहता है, तो आपको तो सिर्फ जानना है। जनरली क्वेश्चन वही आते हैं कि आपको देखना होता है कि इक्विवेलेंस है क्या, अ, फिर ट्रांजिटिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, वही जनरली आपको ज्यादा देखना होता है। उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें ये नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना ऐड करना है, लेकिन वो भी रिलेटेड किससे था, वो भी रिलेटेड इससे ही था, इक्विवेलेंस बनाने के लिए क्या ऐड करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या ऐड करना चाहिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो कितने लोगों को आता है जरा लिखना। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 12वीं में पढ़ा था, वो सॉरी 10th में पढ़ा था, 10th में जो पढ़ा था ट्रायंगल की इससे, लिखो जरा कितने लोगों को आता है। कितनों को क्लियर है या। तो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर आप, मैं शेयर कर देती हूँ बोर्ड। तो नाउ यू कैन सी दिस राइट, आई होप आप ये देख सकते हो। तो एक बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को एक बार टच अपॉन करके निकलते हैं। अगर याद नहीं है तो आज का जो भी हम करेंगे, आज तो जनरली वो रिवाइज ही हो जाएगा सेशन। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो सब जाके एक बार देखना है, सब जो भी आपने 10th में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सब फिर से कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मैं रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन जो हम बोलते हैं कि पढ़ाना बेसिक से, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा वास्ट है। ये तो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं है। तो ये सब आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज होता है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल के आती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सी, टी में इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं, इसको क्या बोलूंगी, टी फंक्शंस। ठीक है, ये टी फंक्शंस ये होते हैं क्या, क्या होते हैं, साइन थीटा, अगर मैं बोलूँ तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर tan थीटा। और जो फोर्थ फंक्शन है वो साइन का रेसिप्रोकल है, विच इज व्हाट, कोसेक थीटा। फिर फिफ्थ है कॉस का रेसिप्रोकल, विच इज सेक थीटा, एंड tan का रेसिप्रोकल, विच इज कॉट थीटा। ये है। अब ये देखो, अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, आपको ये याद होगा, ये आपने शायद पढ़ा होगा, सो का हुआ।
तो साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये तीन। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये जो लिखा है यहाँ। सेक और टैन का क्या रेसिप्रोकल होता है? कॉट। ये आपको सब पता है। नेक्स्ट चीज आपको क्या पता होना चाहिए? ये तो सब पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी लर्न कर लिया। कुछ कुछ बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं 10th में छोड़ ही देते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये टेबल जैसा पढ़ा होगा। तो ये 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 और 90, इसके लिए ये वैल्यूज है। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन के लिए ऐसे जाएंगे तो यही वैल्यूज कॉस के लिए उल्टी आएंगी। जैसे 1 पहले यहाँ आ गया, फिर √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2, उल्टी चली है वैल्यूज। फिर टैन के लिए, टैन क्या होता है? व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा क्या होता है? इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो टैन के लिए साइन बाय कॉस लिखेंगे हम। तो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2 इज 1/√3, 1/√2/1/√2 is 1, √3/2 by 1/2 is √3 and not defined। नॉट डिफाइंड क्यों? ये क्या आया? 1/0। तो जब भी जीरो डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है। अब कोसेक क्या है? साइन का इनवर्स। तो इसके उल्टे 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 लिखेंगे हम। उल्टे मतलब रेसिप्रोकल्स। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड सो ऑन। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इसके उल्टे उल्टे लिखेंगे। ठीक। और कॉट के रेसिप्रोकल में क्या आएगा? टैन का रेसिप्रोकल। मतलब कॉट आएगा 1/tan। तो उस तरीके से लिखेंगे। एक तो एक बार ये चार्ट देखो आप अच्छे से, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी आप। एक बार अच्छे से देख लो चार्ट। ठीक है। ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ इस पे। इस पे मतलब सारा ही नॉलेज थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, सबको दिख रहा है ना? इट्स बिग इनफ, राइट? tan p माइनस कॉट r पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पी आर पता है, पी क्यू पता है, तो क्यू आर पता चल जाएगा। क्यू आर कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बोल सकते हो।
क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169. तो क्यू आर विल बी 169 माइनस 144 कितना होता है 25. 25 का रूट कितना 5. तो ये 5 हो जाएगा. ठीक. अब बस tan p की वैल्यू क्या आएगी. व्हाट इज tan थीटा. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट साइड कितना है 5. एडजेसेंट कितना है माइनस. अब p के लिए लिख रहे हैं, अब r के लिए लिख रहे हैं. तो r के लिए कॉट. तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट कितना है 5 और एडजेसेंट कितना है सॉरी हाँ अपोजिट कितना है 12. तो ये आंसर कितना आ रहा है 0. या द आंसर कितना आया 0. ये सबको समझ में आया क्या जरा बताना मुझे.
Yeah, I'm here. Can you hear me? पता नहीं क्या हो गया था, I dropped out.